हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्लास्टिक्स वर्ल्ड। आज हम पढ़ेंगे इंजेक्शन मोल्डिंग के बारे में। तो आइए देखते हैं क्या है इंजेक्शन मोल्डिंग। इंजेक्शन मोल्डिंग आज के युग में सबसे आधुनिक तरीका है प्लास्टिक मटेरियल को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने का। ये एक प्रोसेस है। क्या क्या पार्ट है इंजेक्शन मोल्डिंग में, क्या क्या फंक्शन होते हैं वो देखते हैं। इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन हैव 3 मेन फंक्शन। इसका 3 मेन फंक्शन है, जैसे कि प्लास्टिकेशन, प्रेशरिंग एंड कन्विंग और मोल्ड क्लैंपिंग। 3 इसका मेन फंक्शन है। ठीक है, अब देखते हैं हम इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन होता कैसा है। देखिए, ये उसका एक ड्राइंग है इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन का। ये हो गया गियर बॉक्स, उसके बाद हो गया हॉपर, ये हो गया हॉपर। ये हीटर लगे हुए हैं, ये बैरल है, बैरल के ऊपर ऐसे ऐसे ये हीटर लगे होते हैं। ये उसके अंदर स्क्रू रहता है, ये उसका नोजल होता है या पतला सा होल होता है जिसके थ्रू मटेरियल को इंसर्ट करते हैं मोल्ड में, जिसको मोल्ड बोलते हैं। ये क्लैंपिंग यूनिट हो गया। ये उसका बेस हो गया। इंजेक्शन मोल्डिंग यूनिट को 2 पार्ट में बाँटा गया है। यहाँ से लेके गियर बॉक्स से लेके यहाँ तक के पार्ट को इंजेक्शन यूनिट बोलते हैं, और इसके बाद ये सारा हो गया क्लैंपिंग यूनिट। ये मोल्ड हो गया, ये क्लैंपिंग यूनिट हो गया। तो ये इसके पार्ट्स हो गए। उसके बाद देखते हैं अब इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में मटेरियल कौन-कौन सा चाहिए। इसके लिए मेनली मटेरियल चाहिए, वो थर्मोप्लास्टिक मटेरियल होता है। ठीक है? इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में मेनली हम लोग थर्मोप्लास्टिक यूज़ करते हैं। थर्मोप्लास्टिक मटेरियल जो होता है वो हीट करने पे सॉफ्ट हो जाता है फ्लूइड की तरह, और फिर कूल जब करते हैं तो वो अगेन दोबारा सॉलिड हो जाता है। इसका कंपेयर हम कैंडल, मोमबत्ती देखें, मोमबत्ती से कर सकते हैं। मोमबत्ती को कैसे गर्म करते हैं तो मेल्ट होता है, फिर छोड़ देते हैं, ठंडा होता है तो वो सॉफ्ट हो जाता है। और थर्मोप्लास्टिक जो मटेरियल होता है सेम मोमबत्ती की तरह होता है, जिसको हम बार बार यूज कर सकते हैं। तो इसलिए इस मशीन में हम लोग जनरली थर्मोप्लास्टिक मटेरियल यूज करते हैं। अब देखते हैं इसमें मशीन में क्या क्या चाहिए। मेनली हमें मोल्ड चाहिए, मैन पावर चाहिए और मटेरियल चाहिए। तो मटेरियल के बारे में तो हमने देख लिया, मोल्ड के बारे में देखते हैं। इसमें जो मोल्ड चाहिए होता है उसका मेन फंक्शन क्या क्या होता है वो देखते हैं। 4 फंक्शन होता है। पहला, रिसीव एंड डिस्ट्रीब्यूट। मटेरियल जो जाता है मशीन में, मोल्ड उस मशीन को रिसीव करता है मटेरियल, मशीन से मटेरियल रिसीव करता है, उसको सारे अपने पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। उसके बाद दूसरा काम होता है उसको शेप देता है, जिस शेप का मोल्ड रहता है वो शेप देता है। तीसरा काम कूलिंग का होता है, और चौथा काम डिस्पोजल का होता है, वो उस मटेरियल को, प्रोडक्ट को बाहर डिस्पोज कर देता है। उसके बाद इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन के लिए मैन पावर की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो मैन पावर की जरूरत पड़ती है। ये भी एक रिसोर्स है। इसका क्या काम होता है, 3 इसका मैन पावर का 3 फंक्शन होता है। पहला तो मशीन सेट करता है, प्रोसेस सेट करता है। दूसरा मॉनिटर करता है, जो प्रॉब्लम उसमें ट्रबल शूट आता है उसको सॉल्व करता है। और तीसरा होता है ऑपरेट, मशीन ऑपरेट करता है, ऑपरेटर। तो मेनली हमें मशीन, मटेरियल और मोल्ड, 3 चीज़ों की जरूरत होती है इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में। ठीक है, उसके बाद अब देखते हैं इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन के क्या क्या एडवांटेजेज हैं। तो इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन के पहला एडवांटेज है, ये हाई प्रोडक्शन रेट होता है। इसमें मतलब हम लोग बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं एक दिन में, एक शिफ्ट में। उसके बाद है लार्ज वॉल्यूम प्रोडक्शन इज पॉसिबल। इसमें जो होता है बहुत ज़्यादा वॉल्यूम का प्रोडक्शन हम लोग कर सकते हैं। उसके बाद इसमें जो है लेबर कॉस्ट दूसरे मशीन के कंपेयर में लेबर कॉस्ट कम होता है। ठीक है, उसके बाद चौथा क्या होता है, इसका जो पार्ट निकलता है इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन से, उसको फिनिशिंग नामात्रा में चाहिए। या तो वो फिनिश निकलता है, या भी जरूरत भी पड़ती है तो एकदम लिटिल फिनिशिंग की। उसके बाद पांचवा जो है, इसमें बहुत सारा सरफेस कलर फिनिशेज अवेलेबल होता है। छठा जो एडवांटेज है वो है गुड डेकोरेशन इज पॉसिबल। इसमें जैसे हम प्लास्टिक को चाहे जिस शेप में वैसे डेकोरेट कर सकते हैं। छठा एडवांटेज क्या है, इसमें बहुत छोटा से छोटा पार्ट मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, जो कि हम दूसरे मशीन में मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते, छोटा से छोटा पार्ट। उसके बाद सातवां जो है वो है क्लोज डायमेंशनल टॉलरेंस कैन बी मेंटेन्ड। मतलब कि अगर हम चाहें कि छोटा से छोटा पार्ट में डायमेंशन जीरो, प्लस माइनस जीरो जीरो डायमेंशन का टॉलरेंस रहे, तो वो भी हम पार्ट इसमें मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। अब हम देखते हैं इसका लिमिटेशंस का। बहुत सारे मशीन होते हैं जिसमें कुछ एडवांटेज है तो कुछ लिमिटेशंस भी होते हैं सारे मशीन में। तो हम देखते हैं लिमिटेशंस के बारे में, इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन के क्या क्या लिमिटेशंस हैं। तो पहला है लो प्रॉफिट मार्जिन्स। इस इंडस्ट्री में, इस लाइन में इतना ज़्यादा कंपटीशन है मार्केट में कि जो प्रॉफिट का मार्जिन है वो बहुत कम मार्जिन पे प्रॉफिट होता है। दूसरा होता है इसके जो मोल्ड होते हैं काफ़ी महंगे होते हैं। उसके बाद इसके मशीन के जो एक्जुलरी इक्विपमेंट कॉस्ट है या फिर मशीन का कॉस्ट है वो काफ़ी हाई कॉस्ट है। इसके चलते ये थोड़ा महंगा प्रोसेस है। छठा क्या है, बहुत सारे लोगों के पास नॉलेज की कमी होती है, जिसके चलते वो फंक्शन है या वो थोड़ा प्रॉब्लम होता है ऑपरेट करने में।
तो गाइस देखते रहिए प्लास्टिक्स वर्ल्ड, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद जानेंगे हम मोल्ड्स के बारे में, प्लास्टिक मटेरियल्स के बारे में, इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन के कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से फंक्शन होते हैं उसके बारे में। तब तक के लिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखते रहिए प्लास्टिक्स वर्ल्ड।